देखिए ममता क्या करती है। ममता माने अपनापन मानना। किसी चीज को अगर आपने मान लिया ये मेरा है, तो अगर वो उसको कुछ हुआ या वो आपको कष्ट दे तो आप वहां से अपना मन इतनी जल्दी नहीं छुड़ा पाते, क्योंकि ममता बंधी हुई है। ममता मोह में डाल देती है, मोह उत्पन्न करती है। इसलिए कहा विमुंचः। हमारे यहाँ संस्कृत में एक शब्द है मुंच। मुंच माने छोड़ो, छोड़ो। लेकिन यहाँ आया विमुंच, विशेष रूप से छोड़ो। विशेष रूप से छोड़ना माने थोड़ी सी दूरी बना लो। जब आपको कष्ट मिल रहा हो, किसी कहीं से वेदना अत्यधिक ज्यादा मिल रही हो, वहां थोड़ा सा दूरी बना के रखो, तटस्थता रखो। क्योंकि वह कष्ट आपको, कोई किसी की कही हुई बात आपको वेदना दे, उससे अच्छा है कि आप थोड़ी सी दूरी बना लें। संबंध नहीं टूटते, बस थोड़ा सा विमुंच हो जाओ, दूरी बना लो। क्योंकि अगर आप उनके समीप रहेंगे तो आपको अत्यधिक कष्ट ही मिलेगा, और उस कष्ट से आप चाहे उन्हें कितना भी संभालने का प्रयास करें, वो नहीं संभल सकते हैं। पिताजी आप उनको अपना मान रहे हैं, लेकिन वो आपको अपना नहीं मान रहा। कई बार हमारे साथ होता है ना, हमारे बच्चे मनमानी कर रहे होते हैं और हमें पता है ये गर्त और नरक की ओर जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप उनके मन का सा नहीं करने देते तो वो आपको शत्रु समझ लेते हैं। आप उन्हें अपना समझ रहे, लेकिन वो आपको अपना नहीं समझ रहे हैं। ऐसे में जाया सुता दिसु सदा ममता विमुंचः। छोड़ दो। देखिए संबंध एक शब्द आता है। संबंध का मतलब क्या होता है? संबंध का अर्थ है समान संबंध दोनों ओर से होना चाहिए। सम माने समान, बंध माने बंधन, समान बंधन दोनों तरफ से। जिस रिश्ते में एक तरफा संबंध हो वो रिश्ता दुखदाई होता है। संबंध में दोनों तरफ से रिश्ते होने चाहिए। प्रेम, जिस प्रकार से मेरा प्रेम और आकर्षण, आदर, सम्मान आपके लिए है, तो आपका भी मेरे प्रति उतना ही आदर सम्मान होना चाहिए, तभी आपका संबंध टिक पाएगा। वहां तब तक मर्यादा और प्रेम बना रहेगा। लेकिन जहां संबंध एक तरफा हो जाए, आप तो प्रेम कर रहे हैं लेकिन सामने वाला उसका प्रतिकार ही कर रहा है, सामने वाला उसको स्वीकार नहीं कर रहा, मान नहीं रहा उस प्रेम को, तो ऐसे प्रेम में आप कष्ट ही पाएंगे। इसलिए तटस्थता कर लीजिए, छोड़िए मोह। पश्चा निशम जगदिदम क्षण भंग निष्ठः। अरे पिताजी आए अकेले हैं, मरने के बाद कौन किसका रह जाता है? सब मानना चाहना सब यहीं रह जाता है, सब रिश्ते तत्काल नष्ट हो जाते हैं। शरीर हटा, शरीर के साथ सारे संबंध गए। पैदा हुए तब कौन सा पता था कौन माँ बनेगा, कौन बहन बनेगा, कौन पत्नी बनेगी, कौन भाई बंधु होंगे, कुछ नहीं पता था। आए, यहाँ तक कि नाम तक का पता नहीं था, नाम भी यहीं से दिया गया। इसलिए पिताजी क्षण भंग निष्ठा, क्षण भर का जीवन है, विमुंच हो। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठः। अब जब आप अपने आप को, मन को छोड़ेंगे संसार से, तो कहां लगाएंगे? तो कहा वैराग्य राग रागो, वैराग्य राग रसिको। विगत राग विराग, यानी जो घर में परिवार में राग लगा रखा था, मन आसक्त हो रखा था, वहां से राग हटाया तो विराग, मतलब बिना राग के हो गए। अब बिना राग का जो भाव है उसका नाम वैराग्य है। लेकिन यहां देखिए शब्दों पर ध्यान दीजिए। व्यास जी कह रहे हैं वैराग्य राग रसिको, वैराग्य के बाद भी फिर राग। अब बताइए, राग हटाया था तब जाके विराग हुआ, और विराग का भाव पैदा हुआ तब वैराग्य जीवन में आया। यानी राग गया तभी तो वैराग्य आया। अब वैराग्य के बाद भी राग और जोड़ दिया है, तो ये कौन सा राग? अब बताइए, वैरागी कभी रागी हो सकता है? राग के बाद एक और शब्द जोड़ दिया, रसिको। अब बताइए, रसिक जो होता है, कभी वैरागी रसिक होगा? नहीं महाराज, रसिक वैरागी नहीं होता। तो किस चीज का रस ले? भव भक्ति निष्ठः, भक्ति का अर्थ है संसार से राग हटाओ, भगवान की भक्ति में अपना राग लगाओ और वह रसिक हो जाओ।